तो ये बड़ी ही दुख की बात है कि 7वां कंसेक्यूटिव साल है कि पार्लियामेंट से हमारा बजट पेश किया जा रहा है। हमारी जो डेमोक्रेसी है उसे ख़त्म कर दिया गया, हमारी स्टेट को डिसमेंबर किया गया और हमारा जो स्टेटस है स्टेट का उसे यूनियन टेरिटरी इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर इट वाज फॉर्मुलेटेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी। दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट and the honorable finance minister takes honor in saying this, that I am honored to announce the budget from the ramparts of the house, while as there is absolutely no honor in announcing the budget in the 7th consecutive year from the parliament of a state that you downgraded, dismembered and completely stifled its democracy. It's to begin with it's a very bad thing that पार्लियामेंट से हमारा जो बजट है वो आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है, इसमें जो लोगों के एस्पिरेशंस है, जो लोगों के इस टाइम मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे वो ये बजट नहीं दर्शाता। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है और अगर आप देखें कि आज की जो प्रॉब्लम्स है उसका कोई सोल्यूशन नहीं। सो हम ये बजट को पीपल सेंट्रिक बजट नहीं बल्कि बाबू सेंट्रिक बजट बोलते हैं। ये सरकारी दफ्तरों में बजट जो है वो बनाया गया है अफसरों ने, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने, और लोगों की इसमें कोई एस्पिरेशंस नहीं दिखाई देती। जो ये महंगे मोबाइल, चांदी, सोना, ये तो वो लोग खरीदते हैं जिनकी इनको इकोनॉमिक स्ट्रेटा में, जो हायर इकोनॉमिक स्ट्रेटा में आते हैं। व्हाट अबाउट द पीपल, कॉमन पीपल, जिनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, जो सुबह निकलते हैं, कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो गया है, दाल के प्राइसेस कितने ज़्यादा हैं, वेजिटेबल्स के प्राइसेस कितने ज़्यादा हैं, कॉमन जो कमोडिटीज़ है, फूड कमोडिटीज़, उसके प्राइसेस कितने ज़्यादा हैं, पावर की बिल्स कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, जो एक बंदा 20,000 जिसकी बिल आ रही थी लेकिन उसकी आमदनी 3 लाख रुपए है, तो ठीक है, अगर 20,000 की जगह 22,000 आ गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी आमदनी ही 10,000 है, उसकी 1,000 बिल आती है, अब उस 1,000 के बदले उसकी 1,600 बिल आ रही है, तो उसके खाने पे भी कोताही होगी, वो खा नहीं पाएगा। दिस इज़ फॉर द रिच। आई एम टॉकिंग अबाउट द 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड कश्मीर, 95% रादर, which does not come into this strata। उनके बारे में आपने क्या किया है? उनके बारे में आपने कुछ नहीं किया है। तो एनहांस किया है, 1.2% किया है, कोई 41,000 करोड़ इस बार ही किया है शायद से। लेकिन पॉइंट ये है कि वो 1.2% एनहांस तो वो तो इन्फ्लेशन ने ही ले लिया, प्राइसेस कितने बढ़ गए। 1.2% is nothing, it's pittance in front of the tall claims that the prime minister, that the finance minister, that the entire BJP talks about, मेक्स अबाउट कश्मीर। उसके अगर हम बरक्स देखें, ये तो कुछ भी नहीं है। और बजट के बारे में ही बात नहीं होती है, बजट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, किन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, किन सेक्टर्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, क्या ये होलिस्टिक बजट है, क्या इसमें अप्रोच जो है वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, क्या ये ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक तो नहीं है। क्या फॉर एग्जाम्पल आज मुझे दर्द है लेकिन वहाँ पे बोला जा रहा है 2026 में आपका दर्द ठीक होगा। ये अच्छी बात है कि अगर 12,000 करोड़ जो पुलिस का हमारा सैलरीज और उनका सारे अलाउंसेस है, वो पेंशन वो सारी चीज़ें MHA टेक केयर कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा एट द सेम टाइम कि जो पुलिस की जो सर्विस कंडीशंस है वो काफ़ी पुअर है। अगर आप आर्मी की सर्विस कंडीशन को कंपेयर करें पुलिस की सर्विस कंडीशंस के साथ, वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ ग्राउंड पे, लेकिन सर्विस कंडीशंस फॉर पुलिस इज वेरी पुअर। जैसे पुलिस को उन्हीं कंडीशंस में रहना पड़ता है जैसे आर्मी वालों को रहना पड़ता है। लेकिन जब हम देखें बेनिफिट्स, वो आर्मी वालों को ज़्यादा मिलते हैं और पुलिस वालों को कम। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर इज़ अ डिस्टर्ब्ड एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं डिपार्टमेंट्स के जो यहाँ पे ट्रांसफर्ड है, उनको मिलता है एक पर्टिकुलर अमाउंट, उसे कहते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। एट द सेम टाइम इसी तरीके से आर्मी को भी डिस्टर्ब एरिया अलाउंस मिलता है। पुलिस वाला जो उसी तरीके से यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ करता है
लेकिन उसको उतना इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं मिलता। वो तो उसे देश के लिए जज्बा है, पेट्रियटिज्म है, तभी वो काम करता है। लेकिन जब हम रिवॉर्ड की बात करें, हम उसको उतना नहीं दे पाते। तो सर्विस कंडीशंस ऑफ पुलिस इज़ वेरी पुअर। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आर्मी वालों के पास कैंटीन्स भी होते हैं, पुलिस वालों के पास कोई कैंटीन नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि पुलिस वालों को हमें डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस देनी है, उनके लिए उनकी सर्विस कंडीशंस बेटर करनी है। ये सिर्फ 12,000 करोड़ आपने बर्डन शेयर कर लिया, ये कहीं इसलिए तो नहीं कि आप ज़्यादा यहाँ पे एक हिसाब से कंट्रोल कर पाए। पुलिस तो वैसे ही पॉलिटिकली आपने अपने अंडर रखती है, अब फाइनेंशियली भी आपने अपने अंडर रखी। ये उसके लिए नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव, रादर एक्चुअली में हेल्प करनी चाहिए हमें पुलिस की, जो कि हमारे जांबाज सिपाही है, हमारे यहाँ पे जवान है, उनके लिए हमें सर्विस कंडीशंस बेटर